बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसका अभी तक कोई इम्कान नज़र नहीं आता दे मेक इट बैक टू द पावर कॉरिडोर्स, तो ये तयशुदा बात है कि जो जो भागने में कामयाब हो जाएगा मुल्क छोड़ के वो बच जाएगा। जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, इनके जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद होंगे ये सब जेलों में डाले जाएंगे, इनके ऊपर मुकदमात बनेंगे, सच्चे होंगे झूठे होंगे, लेकिन ये सब कुछ होगा। और ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का एक विशियस साइकिल है जिसको अब तोड़ना क्लोज टू इम्पॉसिबल नज़र आता है। मेरा नहीं ख्याल कि इसको जो है वो अब कोई तोड़ सकता है, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इतनी आला ज़र्फ़ी का मुजाहरा कर सकती है कि ठीक है जनाब, आपने हमें इस गाल पे थप्पड़ मारा तो अब हम ये वाला गाल आगे कर रहे हैं, हम गांधीगिरी दिखाएंगे। ये ऐसा नहीं है। और कोई भी मुआहदा ये सियासी जमातें एक दूसरे की टांगें खींचने वाला, ये कम से कम हमने अपनी लाइफ टाइम में ये देखा है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। मौजूदा सूरत हाल में जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के पावर डायनामिक्स बड़े मुख्तलिफ हैं। तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इसका जवाब देते हैं। वो अपनी तकरीर में कहते हैं कि अपोजिशन से कहता हूँ आएँ, मिसाक मईशत व जमहूरियत की तरफ बढ़ें। यानी वज़ीर आज़म को मईशत चलाने के लिए अपोजिशन की मदद दरकार है। अब सवाल यह है कि जाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन, जो अपोजिशन बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है ना, बाकी तो कोई और अपोजिशन नहीं है। अगर जो मईशत को मजबूत करने का काम है, जो हुकूमत के करने का है, उसके लिए उनको अपोजिशन की मदद दरकार है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऐसा क्यों करेगी? ये एक सेरेमोनियल स्टेटमेंट है, सिर्फ़ और सिर्फ अगले चंद रोज़ तक इसके ऊपर टॉक शोज़ करवाने के लिए। इसका मकसद ये है कि आप एक डिविएशन क्रिएट करें, मीडिया को मौजू दें, इसके ऊपर आपके शॉर्ट, आपकी गुफ्तगू के हिस्से चलाए जाएं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो आपके लोग जो अमूमन दस्तयाब नहीं होते वो टॉक शोज़ में बैठेंगे, वो कहेंगे कि हाँ जी हम तो बैठ के बात करने के लिए तैयार हैं, देखें वो बैठ कर बात नहीं करते। तो जाहिर है कि शहबाज शरीफ साहब की ये जो ऑफ़र है इट मीन्स नथिंग, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने ये फ़ैसला, हमें बहुत अच्छे से मालूम है, सबको मालूम है कि ये शहबाज शरीफ ने फैसला नहीं करना कि मुज़ाकरात कब होने हैं, मिसाक जमहूरियत कब होना है, मिसाक मईशत कब होना है। बहरहाल वज़ीर आज़म तो है ना, तो वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने एक से ज़ायद बार कहा है कि अपोजिशन को, और आज भी कहता हूँ कि आएँ बैठें, मिसाक मईशत और मिसाक जमहूरियत की तरफ बढ़ें। कौमी असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सियासत अपनी अपनी, विजन अपना अपना, ख्यालात अपने अपने। ये तो तयशुदा बात है। तो जो मुस्लिम लीग नून की सियासत है वो हमने देख ली पिछले 5 साल में, उनका विज़न भी हमें नज़र आ गया, उनके ख्यालात भी हमने सब ने देख लिए। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब अगर आ जाती है तो उनके ख्यालात भी आपसे मिलते जुलते हो जाएंगे, और वो आपके साथ शायद या वो और ज़्यादा बुरा करेंगे जैसा जितना आप कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं, पाकिस्तान के लिए जो भी कुर्बानी दी जाए वो कम है। ये हर सियासतदान ये बात करता है जब वो इक़्तिदार में होता है, और इस पर अमल दरामद वो नहीं करता। वज़ीर आज़म ने कहा कि ये ऐवान एक घर की तरह है। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई की तकरीर को गौर से सुना। ये जो ऐवान अगर अपने घर की तरह है, इस पर 8 सितंबर को जो कार्रवाई हुई थी और यहाँ से लोगों को उठाया गया था, MNAs को, जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, वो कहानी आप सबको मालूम है। तो कहते हैं अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई की तकरीर को गौर से सुना। सियासत और ख्यालात अपने अपने, लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं। उन्होंने कहा कि 3 रोज़ पहले 22 जवान शहीद हुए। कानून नाफिज करने वाले इदारे दिन रात दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं। अफसर और जवान अपने बच्चों को यतीम कर जाते हैं और करोड़ों अवाम के बच्चों को यतीम होने से बचाते हैं। हमें इन कुर्बानियों का एहतराम करना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा कि सूबों के वसाइल पर सूबों का हक है, उस पर कोई इख्तलाफ नहीं है। आप रेकॉर्ड एक का मुआहदा पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। रेकॉर्ड एक का मुआहदा बलूचिस्तान के जोमा के साथ मुशावरत में हुआ है। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2010 में NFC अवार्ड में बलूचिस्तान का शेयर 100% बढ़ाया गया। ये कोई आसान नहीं, लेकिन याद दहानी के लिए कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अपोजिशन लीडर ने कहा कि सूबे के मुआशी वसाइल उनका हक हैं, कोई दो राय और इख्तलाफ नहीं। बलूचिस्तान के अवाम के शेयर्स छुपा हुआ राज नहीं, सबके सामने है। रेकॉर्ड एक पर बलूचिस्तान के अवाम के शेयर्स रोशन मिसाल हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का खूबसूरत सूबा है जहां गयूर और दलेर अवाम है। बलूचिस्तान के लिए पंजाब और सिंध ने कंट्रीब्यूट किया। बलूचिस्तान में किसानों को 75 अरब रुपए की लागत से सोलर पैनल्स दिए गए। गवादर से चमन तक रोड बन रहा है जो हाईवे के मयार के मुताबिक है। अच्छा, ये जो शहबाज शरीफ साहब ने बातें की हैं ये बिल्कुल टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स हैं। इसी तरह की गुफ्तगू करते हैं कोई भी शख्स इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठा हुआ। अगले चंद दिनों में मैं एक वीडियो ज़रूर करूँगा इस हवाले से
कि दुनिया में देखें कहीं भी ऐसा नहीं होता कि हुकूमत आपको स्पून फीड करे, आपको खीर बना के खिलाए, आपको खाना बना के खिलाए। लोगों को काम खुद करना होता है। हुकूमत का काम होता है कि उसके लिए एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट बनाना है, कंड्यूसिव साजगार हालात बनाना है कि जिसमें लोग अपनी अपनी सलाहियत के मुताबिक काम कर सकें, काम की अपॉर्चुनिटी मौजूद हो, काम से रोका ना जाए, इंसाफ मौजूद हो, किसी के साथ ज्यादती हो उसका निज़ाम मौजूद हो। क्या हुकूमत वो फराहम कर पाई है? तो इसका जवाब है नो, ये नहीं कर पाई। नोबडी इज आस्किंग द गवर्नमेंट कि आप खाना पका के लोगों को खिलाएं। एक आप बिल्कुल ही जिसे कहते हैं कि लोगों को सरकार ने जो है वो सब कुछ करके देना है, अवाम सब कुछ करते हैं, अवाम ने खुद करना होता है। और इस हुकूमत पे तकिया करने के बजाय एक काम जो शायद सब लोगों को करना चाहिए, ख़ासतौर पर आगे जिस किस्म का फूड सिक्योरिटी का क्राइसिस आ रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजर्स की शॉर्टेज आपको मालूम है ये क्या सूरत हाल बन चुकी है। बहरहाल सुहेल बड़ाई साहब ने जो गुफ्तगू की थी, उन्होंने अपना कॉलम जो लिखा था होशियार खबरदार होशियार तैयार, जिसमें उन्होंने बेसिकली वो बात बताई थी जो सबको पहले से पता है कि इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है, सियासी बयानियाँ इनके पास नहीं है, कारकर्दगी इनके पास नहीं है और मईशत की सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। उस पर आया बैकलैश। तो वड़ाई साहब ने कॉलम लिख दिया, मुझसे भूल हो गई क्वेश्चन मार्क के साथ। ये कॉलम बड़ा ज़बरदस्त है। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा, भूल चूक तो मजहब में भी माफ़ कर दी जाती है, मगर हुकूमत के बंद किवाड़ मजहब के ऊंचे दरवाज़ों से भी बुलंदतर और मुकफ़िल होते हैं। अजान हो रही है, मैं इसको ज़रा पॉज कर लेता हूँ, यहीं से मैं गुफ्तगू शुरू करूँगा। जी, तो वड़ाई साहब लिखते हैं कि भूल चूक तो मजहब में भी माफ़ कर दी जाती है, मगर हुकूमत के बंद किवाड़ मजहब के ऊंचे दरवाज़ों से भी बुलंदतर और मुकफ़िल होते हैं। वहाँ भूल चूक भी नाकाबिले मुआफ़ी होती है, मगर फिर भी ये बंदा आसी सिर्फ उर्फ झूठा सहाफ़ी माजरत का ख्वास्तगार है। गुज़श्ता कॉलम खबरदार होशियार तैयार में इस नगोड़े सहाफ़ी ने इंतबाह किया था कि अगर मौशी पॉलिसियाँ ना बदली गईं तो माली साल के पहले महीने से ही जवाल शुरू हो जाएगा। फ़हद हुसैन के बकौल ये इंतबाही निशाना था, यानी एक वार्निंग शॉट था, मगर ये ना मुझे रास आया और ना ही हुकूमती लोगों को। सो अब मैं वजाहत कर रहा हूँ कि मौजूदा हुकूमत ने ना कभी जवाल पजीर होना है और ना अगली सदी तक इसके रुखसत होने का कोई इम्कान है। मेरी आंखों पर पर्दा पड़ गया था कि मैंने लिख दिया कि बेरोज़गारी और महंगाई बढ़ गई है और सनतें बंद पड़ी हैं। अब हुकूमती इश्तहारात से मेरी आंखें खुली हैं तो मुझे पता चला है कि मुल्क की इक्तसादियात तो बूम कर रही हैं, मुल्क उड़ान में है, बेरोज़गारी का नामो निशान तक मिट चुका है, महंगाई का रुझान पाकिस्तान में नहीं अफ़गानिस्तान में है। ये सब गलत फहमी थी। सनतें भी भारत में बंद हो रही हैं, जहाँ बिजली सस्ती है। पाकिस्तान में तो सनतों का धुआं पहले से बढ़ गया है। मेरे काबिले एहतराम मुआसरीन इब्ने अयूब, इब्ने ज़िया और बरादरान मुशर्रफ ने मुझे बेपरकी उड़ाने का ताना दिया है कि मैं इस ताने को मिन्नोअन कबूल करते हुए ऐलान करता हूँ कि यह हुकूमत ता क़यामत जारी रहनी है। 75 साल में आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं उनमें ये सबसे बेहतर है। आज तक ना ऐसा कोई वज़ीर आज़म आया है और ना आज तक इन जैसे काबिल वज़ीर बन सके हैं। ये मेरी भूल थी कि मैंने इन जवाहिर काबिल की पोशीदा दानिश और इनके पसे पर्दा कारनामों को ना देख सका। ये मेरी भूल थी कि मैं पाकिस्तान की उड़ान को ना देख सका। दरअसल मेरी कमज़ोर नज़र ज़मीन पर मरकूज़ थी। मुझे ख्याल ही नहीं आया कि हम तो मुआशी तौर पर फ़िज़ा में चले गए हैं। मुझे गलती लगी थी कि हमारी मईशत मसाइल का शिकार है। फ्रंट सफ़े पर इश्तहार पढ़कर यकीन हो गया कि सहाफ़ी और माहिरीन मईशत की आंखों पर पर्दा पड़ा है। यह हसद और मुखालिफत में हुकूमत की मुआशी कामयाबियों को देख ही नहीं पा रहे। मुआशी कारकर्दगी हक़ाइक़ की ज़बानी देख कर इंकशाफ हुआ कि ज़राअत की शरह नमू 2.89 पर है। हालांकि गंदम, चावल और कपास की फसलों में तो सरासर काश्तकारों का नुकसान हुआ है, तो ज़राअत की शरह नमू क्या मिट्टी के नम होने से तय हुई है? इस एतराज़ के बावजूद फिर एतराफ़ करता हूँ कि मुझे मिलने वाले काश्तकार झूठे निकले। सारी काश्तकार तंजीमें शाकी हैं कि हुकूमत का ज़राअत से सलूक सुतेला है, मगर हुकूमत के ज़रिए पता चला कि ज़राअत तो हुकूमत की लाडली है। यह अलग बात है कि ज़राअत बेटी को इस प्यार की अभी तक खबर नहीं मिली।
हुकूमत की तरफ से जारी इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में एतराफ़ किया गया है कि 2018-19 में गुर्बत की शरह 21.9% थी, जो बढ़कर 28.9% हो गई है। गोया सरकारी आदादोशुमार में भी गुर्बत में इजाफा 7% माना गया, हालांकि हकीकत आदादोशुमार से बढ़कर है। अगरचे इकनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये एतराफ़ मौजूद है, मगर मुझे यकीन है कि मेरी तरह सरकारी सर्वे से भी भूल हो गई है। इस मुल्क में तो दौलत की रेल पेल है, गुर्बत का दूर दूर तक कोई निशान नहीं मिलता। आसी कालिम निगार से ये भी गलती हुई कि इसने लिखा कि मुल्क मुआशी जमूद का शिकार है, और जिस मुल्क का मुआशी सफ़र तहर्रुक के बजाय साकित हो जाए वो जवाल की निशानी होती है। मगर ये भी भूल थी। वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने अपने तरक्याती बजट मुंजमद कर दिए हैं। तरक्याती बजट मुल्क के अंदर रसलो रसाइल और तरक्की के लिए इस्तेमाल होता है, मगर क्योंकि मुल्क में पहले ही इस कदर तरक्की है कि मज़ीद तरक्याती बजट की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तरक्याती बजट के इन जमात पर ये गुनहगार सहाफ़ी हुकूमत को मुबारकबाद देता है कि आप जो भी करते हैं वही दुरुस्त होता है। आपके जवाल पर मुतनब्बे करना गलत था, आपका तो उरूज ही उरूज है, और ये उरूज ता अबद जारी रहना है। जो भी नगोड़े सहाफ़ी की तरह बदशगुनी करेगा, हुकूमती टीम उसका शाफ़ी जवाब देगी। सहाफ़ी शाफ़ी यानी धोल धप्पे, तानो तशनी और मजाक व तज़हीक के बगैर रुकते कब है, उनका ऐसा ही इलाज जारी रहना चाहिए। मुझसे ये भी गलती सरजद हो गई कि इस हुकूमत की उम्र 5 साल समझ बैठा। पीडीएम और मौजूदा दौर को मिलाने की बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे ये मुगालता लगा कि पाकिस्तान के 5 साल बाद हुकूमत जाने की तैयारी कर रही होती है, मगर ये मेरी भूल थी। यह हुकूमत तो 10 साल बल्कि लामुतनाही दौर तक रहनी है। असूलन तो इसे अगले बजट के बाद नए इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए, मगर ना इस हुकूमत ने जाना है, ना इलेक्शन की कोई सोच है। इसलिए तो इनके नूनियों को मिर्चें लगी हैं। क्या 2.5 साल हुकूमत और पिछले 2.5 साल दौर को मिलाकर घर जाने का इंतबाह करना कोई गुस्ताखी थी जिस पर सब भड़क उठे? मेरे अहबाब का ख्याल है कि यह आसी कालिम निगार की गुस्ताखी थी, क्योंकि मौजूदा हाइब्रिड हुकूमत 5 साल के लिए नहीं आई और इसके जाने का कोई इरादा भी नहीं, इसलिए जवाल का इंतबाह करना गुस्ताखी है। इसी आसी कालिम निगार के एक नूनी करम फरमा ने फरमाइश करते हुए समझाया कि मौजूदा हुकूमत इस निज़ाम के लिए नागुज़ीर है, और अगर हुकूमत गिरी तो पूरा निज़ाम धड़ाम से गिर पड़ेगा। नूनी मेहरबान ने कहा कि ये निज़ाम शाख नाजुक पर आशियाने की तरह है। मौजूदा हुकूमत इस निज़ाम के बचाव की आखिरी ढाल है। कोई भी नया तजुर्बा या तब्दीली ख़तरनाक होगी। उसने तयक्कुन से कहा कि जब तक ये निज़ाम है उस वक्त तक यही हुकूमत और यही वज़ीर आज़म रहेगा, और ये भी कहा कि इसी की मुआशी पॉलिसियाँ चलेंगी। इस वाज के बाद मुझे अपनी गलती और भूल का और ज़्यादा इदराक हुआ, क्योंकि इस हुकूमत ने तो गलतियों, खामियों और तबाहियों के बावजूद जाना ही नहीं है, क्योंकि ये तो नागुज़ीर है। मेरे इस करम फरमा ने मेरे कॉलम के इन तबाही निशाने के जवाब में जवाबन इंतबाह करते हुए कहा कि इस निज़ाम के पास मौजूदा हुकूमत का सिरे से कोई मुतबादिल ही नहीं है, और जब मुतबादिल नहीं है तो साफ जाहिर है कि मौजूदा हुकूमत नागुज़ीर ही रहेगी। आसी सहाफ़ी पर पहले ही भूल का इतना बोझ था कि मजबूरन जवाब देना मुश्किल था, मगर फिर भी इतना कह दिया, बोतल का पानी उबल जाए और ढकना ना खुले तो बोतल फट जाया करती है। ये तो खैर जुमला मोतरज़ा था, मगर आज के दौर में कौन है जो हुकूमत से इख्तलाफ की जुर्रत कर सकता है या फिर जवाल से डरा सकता है? ये सरासर मेरी गलती थी, भूल चूक माफ़। पिछले कॉलम में भी अर्ज़ किया था कि ये गुनाहगार हुकूमतों के रुखसत होने का ख्वाहिशमंद कभी नहीं रहा, इसलिए इंतबाह कर रहा हूँ कि बंद कमरों से बाहर निकल कर आवाम में आएँ। ना आपकी मईशत ठीक है और ना सियासत, आप किसी गलत फहमी में हैं, मुखालिफ हवाएँ चलने लगी हैं। बाकी जहाँ तक इस नगोड़े सहाफ़ी का ताल्लुक़ है, इससे बस ज़रा से ये भूल हो गई है, वगरना आपका तो इकबाल बुलंद है और ता अबद बुलंद रहेगा। बहरहाल ये जवाब है जो सुहेल बड़ाई साहब ने दिया, और एक पोस्ट मेरी नज़र से गुजरी थी, किसी ने, ज़ाहिर पाकिस्तानी जो हैं नेटिजन्स, वो मीम्स बनाने के लिए बड़े माहिर हैं, तो उन्होंने किसी एक बंदे ने लिखा हुआ था, आई डोंट नो कि किसने लिखा हुआ था, बट किसी ने लिखा हुआ था कि मुस्लिम लीग नून जो है उसके लोगों की हालत आजकल प्रेशर कुकर की तरह है कि नीचे आग लगी हुई है और ऊपर से सीटियाँ बज रही हैं। ये है जनाब सूरत हाल। अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।